वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? सब बढ़िया? लाइफ अच्छी चल रही है ना? अच्छी भी चलनी चाहिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। तो आप सोचते होंगे कि ऐसे ही बोलती हैं, अपना लाइफ कैसे चेंज की है। तो मैं आपको मुझे कहानी याद आ रही है एक दीदी की, कि जब हम पढ़ते थे तो वो मतलब उनकी इंटर में शादी हो गई थी। वो डॉक्टरी की तैयारी करना चाहती थी, बट घर वालों ने शादी कर दी। उनका एग्ज़ाम भी निकल चुका था, बट उनको नहीं करने दिया गया, उनकी शादी कर देगी। जानते हैं आप पहले के लोग कैसे होते थे कि शादी कर दो, पढ़ाना क्या है, पति कमाने वाला होगा तो लाइफ अच्छी चलेगी। तो ये सोच के उनके घर वालों ने शादी कर दी। बट थैंक गॉड उनके हस्बैंड बहुत अच्छे थे, सपोर्टेड थे। उन्होंने उनको पढ़ाया, इंटर के बाद आगे की पढ़ाई, ग्रेजुएशन, एमए, सब जो भी पढ़ाई होती है एक लेक्चरर की प्रोफेसर की, वो उनको करवाई। उनके 2 बच्चे भी थे। मैंने उन्हें देखा कि इतना कुछ काम को रहता था, उनकी तबीयत भी ठीक थी, फिर भी वो तैयारी करती थी, कभी वो हार नहीं मानी, वो लगी रही। जो हम लोग करते हैं ना कि अरे शादी हो गई, कौन पढ़ता है पढ़ाई, अरे क्या होता नहीं, उनकी लगन को मैंने देखा। एक दिन उनका प्रोफेसर के पद पे बीएचयू में उनका हो गया। मतलब मैं उनकी जर्नी सोचते सोचते यार, इंटर में शादी कर दी गई। बहुत सी होती है लड़कियों की शादी हो जाए तो पढ़ाई कौन करता। हस्बैंड मेरा सरकारी नौकरी में है ना, बट नहीं, उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा, अपने सपनों को जिया। उसी तरह मैं कहना चाहती हूँ, मेरी इंस्पिरेशन वही है कि मैंने सोचा कि मेरी भी एज 32 है, मेरी एज 32 है। मैं भी सोचती हूँ कि लाइफ में रुकना नहीं है। आप जितना भी गिरिए पढ़िए, कुछ भी गिरिए उठिए संभलिए, आप अंदर से मजबूत रहिए। जानते हैं, शादी हो जाना लाइफ स्टॉप नहीं हो जाती है। आपको अपने सपनों को ज़िंदा रखना है, क्योंकि हमारी सबकी लाइफ पर्पस होती है। सब अपने लाइफ पर्पस के साथ इस दुनिया में आता है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम जाएं तो कम से कम इतना तो खुद के लिए करके जाएं और कह सकें कि हमने ये चीज़ किया और अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है। क्या हम झाड़ू पोछा बर्तन खाना ये ज़िंदगी? हम ये नहीं कहते हैं ख़राब ज़िंदगी होती है, बट हमने खुद के लिए क्या किया? आपने खुद के लिए क्या किया? कभी सोचा है? एक पल रुक कर खुद के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है। और कोई बुराई नहीं है खुद के लिए सोचने में, हम क्यों अपने लिए नहीं सोच सकते? तो कहने का मतलब कि मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, मेरी 32 एज हो गई है, तो भी मैं कभी कभी मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। फिर मैं अपने भगवान को याद करती हूँ, फिर पॉजिटिव माइंड से ये सोचती हूँ कि जो होगा वो बेहतर होगा, जो होना है वो भी बेहतर होगा। लाइफ में कभी भी हमें होता है ना, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हमें खुद की शक्ति खुद बनना होता है। जब वे बेबी को इस दुनिया में ला सकते हैं तो हमें बहुत शक्ति है, हम बहुत अंदर से मजबूत हैं। अब जिससे आप ये सोचेंगे यार ये वो बन गया, उसने ये कर लिया, उसने कम एज में ही जॉब पा ली, तो उसने पा ली, उसकी मेहनत। आप जो करोगे वो आपकी मेहनत। मेहनत करिए, क्योंकि काम तो हमें करना ही होगा। और जो मैं जैसे बताती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में उतारिए, चीज़ों को करिए। आपको लगता होगा कि स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, पानी अफर्म करके पीना, ये सब बातें फालतू है, मगर नहीं, अगर आप इन्हें यूज़ करेंगी तो आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। मेरी तो हो रही है। कभी कभी मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ, थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि भाई हम ह्यूमन हैं, हमारा भाई इंसान है तो गुस्सा आएगा ही, चीज़ें बिखरती हैं। फिर उन्हें समेटते, फिर ये सोचते नहीं, जो होगा वो अच्छा होगा, जो होना है वो भी अच्छा होगा। जिस भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है वो हमारे लिए कुछ तो सोचा होगा, उसने कुछ तो हमारे लिए सोचा होगा। तभी अपना दिमाग हम क्यों लगाएं? हाँ, हम उस अपने यूनिवर्स पर विश्वास कर सकते हैं, पूरा अटूट विश्वास। हमें पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। हमें जो चाहिए उन्हें पता है। एक माँ को पता होता है कि उसके बच्चों को क्या चाहिए, उसके बिन बोले ही समझ जाती है। तो वो तो भगवान जिन्होंने हमें धरती पे भेजा है, क्या उन्हें नहीं पता हमें क्या चाहिए? माना आपकी एज से मेरी 32 हो गई, आपकी 40, 20 या 80 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी भी एज में सीख नहीं सकते हैं। एक लेडी थी, जहाँ हम टीचिंग के लिए जाते थे,
वो अपने पोते को लेके आई थी एडमिशन कराने। तो उन्होंने कहा था कि क्या आप, एक सर थे उनसे, क्या आप मुझे भी लिखना पढ़ना सिखा देंगे। तो उनके जज्बे को देख के सर ने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया था। किसके लिए? खुद के लिए ना। उससे पूछिए जो आपके पास, उससे पूछिए जो जिससे चीज़ें नहीं मिलती, जो आपके पास है वो किसी का सपना हो सकता है। अपने लाइफ की वैल्यू करिए, खुद की वैल्यू करिए। खुद के लिए वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। खुद को अब समय दीजिए, खुद की तारीफ़ करिए। किसी के भरोसे मत रहिए कि आपका हस्बैंड आपकी तारीफ़ करेगा तभी चलेगा, नहीं। आप खुद की तारीफ़ खुद करिए। आप प्रीशियस हो, आपको भगवान ने दुनिया में भेजा है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप अपनी वन पीस हो, याद रखिएगा। मैंने भी लाइफ में बहुत डाउनफॉल देखे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इतना बोल रही हूँ तो मैंने बहुत अच्छी चीज़ें देखी, नहीं। मैं भी गिरी हूँ, उठी हूँ। कोई बैक सपोर्ट नहीं, कोई बोलना वाला नहीं। यहाँ क्यों परेशान रहती हो? मैं हूँ ना, कोई नहीं। बट मेरी ताकत मेरे भगवान थे और हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि, मैं बस सिंपल सी बात यही चाहती हूँ कि सबकी लाइफ चेंज हो, क्योंकि सब अंदर से मजबूत नहीं हो पाता है। सब अंदर से उस टाइप का नहीं हो पाता है। अगर कोई हो, उन्हें बता सके, उन्हें समझ सके, उनके मन की बात बोल सके, तो कोई इसमें वो खराबी नहीं है, बुराई नहीं। अगर मेरे बोलने से, मेरे बताने से अगर किसी की लाइफ चेंज होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बहुत खुश होंगी। किसी एक इंसान की भी लाइफ अगर मैंने चेंज कर दी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे कोई नहीं मिला था, बट मैं किसी के काम आ जाऊँगी तो ये बहुत बड़ी बात है। सो प्लीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में उतारिए, अपनी लाइफ को बदलिए, अपनी लाइफ को चेंज करिए, क्योंकि हम अपने क्रिएटर हैं। हम अपनी लाइफ को खुद बदल सकते हैं। जो करना है तो भगवान को करना, बट हम उस चीज़ को क्या दिक्कत है करने में, स्क्रिप्टिंग करने में क्या दिक्कत है? एक कहानी तो आपको लिखना है जो आपको चाहिए। कहानी लिखकर उसे कहीं रख के भूल जाइए। आप कुछ नहीं कर सकते। अपने मन में जो भी आपकी इच्छा है, आप जो आपका फेवरेट सॉन्ग है उसको सुनिए, अपनी कहानी को लिखिए, जो आपका मन है, जो आपकी इच्छा है, आपको जो चाहिए उसको लिखिए। लिख के कहीं रख के भूल जाइए, आपको मिले ना। और जब कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी ना, और वो पेपर आपको मिलेगा, तब कुछ शॉक्ड हो जाएंगे, हैं ये भी हो सकता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है कि लिखी हुई चीज़ें सच होती हैं। ये मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रही हूँ, ये सच होता है। मैं भी नहीं विश्वास करती थी कि क्या ये है, क्या ये नौटंकी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लोग क्या ये स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, तो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, शीशे में देख के बात कर रहे हैं। लोग पागल ना कहेंगे, कोई क्या कहेगा देख के। बट बाद में से ओ नहीं, बहुत सही चीज़ है। जो समझ गया उसकी लाइफ चेंज हो गई, और जो नहीं समझा यूनिवर्स से चाहेगा तो समझा ही देगा। जानते हैं, जैसे मेरी वीडियो किसी के सामने जाएगा, किसी की भी वीडियो आपके सामने आएगी, अभी एक बार स्किप करोगे, 2 बार करोगे, इतनी बात याद रखिएगा, बार बार अगर आपके सामने आ रहा है तो उस चीज़ को समझिए। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आप लड़की हैं, आप अपने में संपूर्ण हैं। खुद की वैल्यू करिए, खुद की इज्जत करिए। मैं लड़कों लेके बोल रही हूँ। लड़के भी जो होते हैं उनको भी बहुत टेंशन होता है, बहुत बर्डन होता है, घर को संभालना, ये करना, वो करना, जॉब करना, वही सब। तो ठीक है ना, लाइफ है तो झेलना तो पड़ेगा ना, कर्म तो करना पड़ेगा ना। उस चीज़ को खुश होकर करिए, अपनी चीज़ों को एंजॉय करके करिए। क्योंकि ये जो पल है, आप सांस ले रहे, कहीं किसी की सांसें निकल गई होंगी, कोई दुनिया छोड़ दिया होगा। तो सबसे प्रीशियस हमारी लाइफ है। सो इस प्रीशियस